नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे जीएस2 मेंस के पॉलिटिक्स सेक्शन का एक टॉपिक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। जैसा कि हम जानते हैं, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके विनियमन तथा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक तरह से दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये उस तारीख से लागू हो जाती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन की घोषणा कर दी जाती है और यह इलेक्शन रिजल्ट के घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरला के विधानसभा इलेक्शन के दौरान हुई थी और इसके पश्चात 1962 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान हुई और 1991 में चुनाव के नियमों के बार बार उल्लंघन होने पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे और ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के दौरान ये कौन कौन से सेगमेंट को कवर करता है, हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इन सारे सिग्निफिकेंस के बावजूद इसको लेकर कई सारे क्रिटिक्स भी देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड इन सारे सेगमेंट को आज हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये एक तरह से सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि इशू किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन के दौरान जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके कंडक्ट के लिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेट करता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्पीच को लेकर, पोलिंग डे के ऊपर जो भी ऑब्जर्वर हैं उनके लिए गाइडलाइंस को लेकर, पोलिंग बूथ की मैनेजमेंट को लेकर, पार्टी जो पावर में है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोसेसन के ऊपर, उनकी मीटिंग के ऊपर, और इलेक्शन के दौरान क्या प्रोविज़न हो सकते हैं उनके ऊपर, और जो भी ओपिनियन और एग्जिट पोल हैं उनके रेगुलेशन को लेकर। इन सभी के लिए ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस के रूप में काम करती है। फिर भी हम कई बार देखते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट फ्रिक्वेंटली वायलेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें, ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करती है हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, जैसा कि कहा गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के तहत। और इलेक्शन के दौरान वोटर्स को, पोलिंग प्लेसेस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को अच्छी तरीके से स्मूथली कंडक्ट करा पाती है। ये कैंडिडेट्स को रोकती है कि उनकी स्पीच में किसी भी तरीके के कास्ट और रिलीजन बेस्ड स्लोगन ना हो, और इस तरीके से हमारी कंट्री में हार्मोनी को प्रमोट करती है। हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए हमारे कंट्री में इलेक्शन के दौरान प्रॉपर लेवल फील्ड के लिए ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास करती है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो किसी भी रीजन की हो, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वर्ड और स्पिरिट के द्वारा बंधे हुए रहते हैं और एक तरह से अनक्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी को दिखाते हैं। फिर भी इन सब के बावजूद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कई सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि माल प्रैक्टिसेस को कर्व करने में ये उतना इफेक्टिव नहीं होता और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की लैकनेस देखने को मिलती है। कई बार गवर्नेंस के साथ इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। कई बार हम ये देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ लिमिटेशन लेके आता है पॉलिसी डिसीजन के ऊपर, पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर, वेलफेयर स्कीम के ऊपर और इलेक्शन के दौरान ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट को लेकर। अक्सर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति अवेयरनेस की और कंप्लायंस की कमी देखने को मिलती है। कई बार हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टू अर्ली या टू लेट अप्लाई करने को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को और पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है। कई बार हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज मिलता है बाय न्यू टेक्नोलॉजीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में एक डिसिप्लिन लेके आता है। बस इसके इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।